अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 12.6 हमने 12.4 12.5 और आज 12.6 और इन तीनों और हमने देखा कि यूनिट नंबर 12 में हमें दरअसल ट्रायंगल को सॉल्व करना था और 12.6 तक हम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। हमें अपने ऑल एंगल्स और ऑल साइड को सेटिस्फाई करना है और यहाँ पे मेरे पास जो ट्रायंगल है वो ऑब्लिक ट्रायंगल है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारी ऑब्लिक ट्रायंगल है। अब देखो 12.6 में क्या कहते हैं बेटा, ट्रायंगल सॉल्व करनी है। 12.4 में बेटा हमें एक साइड देते थे और दो एंगल्स देते थे, हम लॉ साइन को यूज़ करते थे। सेकंड में जब 12.5 में आए वहाँ हमें टू साइड्स और वन एंगल दिया, वहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया, लॉ ऑफ साइन भी यूज़ किया और वहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट भी यूज़ किया हमने। इसी तरह 12.6 में हमें एंगल्स ज़ीरो दे दिया और ऑल थ्री साइड्स हमें दे दी और कह दिया जी हमें सोल्व करने का कि हम सोल्व करें, किसको सोल्व करें, हम सोल्व करें जी ट्राइंगल्स को। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं जी a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9। क्लियर बच्चों, ये मुझे दे दिया। यहाँ पे आपकी मर्जी, जो सा मर्जी लॉ को यूज़ करो और आप सोल्व करो। लॉ ऑफ साइन तो बेटा यूज़ नहीं होगा। अगर लॉ ऑफ साइन में यूज़ करता हूँ तो देखो a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा। तो अल्फा भी अननोन है, बीटा भी अननोन है, ए और बी तो पुट कर देंगे, तो मैं साइन अल्फा या साइन बीटा की वैल्यू कहाँ से लूँगा? तो ये मेरे पास अननोन है। ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए बेटा ये नहीं है एप्लीकेबल। फर्स्ट हम लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन। कोई भी लगा सकते हैं हम। सबसे पहले ए का स्क्वायर लगा देते हैं इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फा। यहाँ पे अल्फा को फाइंड करना है। देखो बाकी आल चीज़ें हमारी गिवन है, तो इस स्टेटमेंट को मैं सेटिस्फाई करता हूँ। हमने किसको सेटिस्फाई करना है? अल्फा को फाइंड करना। बाकी सारे मैं इधर भेज दूंगा। पहले इन दोनों को इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको भेजने लगा हूँ। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। हाय, इस तरह नहीं करते हम इसकी और इसकी पोजीशन रिप्लेस करते हैं। तो ए के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2bc इज इक्वल टू 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये पूरा पोर्शन इस पोर्शन के साथ रिप्लेस हो गया, यानी शिफ्ट कर दी। ये यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया। उसके बाद ये 2bc डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। क्लियर बच्चों? यहाँ पे कोस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या फाइंड हो जाएगा? अल्फा। तो कोस इनवर्स बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। क्लियर बच्चों? यहाँ तक मैंने अपनी जिस चीज़ को फाइंड करना था उसे एक जगह सेटिस्फाई कर दिया उस टर्म को। बाकी जो टर्म बचती थी मैंने उसको एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब ऊपर वाले टर्म को बेटा रेज करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं अपने अल्फ़ा का आंसर ले लेता हूँ। क्लियर बच्चों? यहाँ पे अल्फ़ा का आंसर मैं लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। इससे नीचे स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। कोस अल्फ़ा, बी की वैल्यू 7 स्क्वायर, सी की वैल्यू 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी और सी। ये 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर से काट देता हूँ। क्लियर बच्चों? पीछे क्या बचेगा? अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ा 14 और 14 9 ज़ा 126। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 81 डिवाइडेड बाय 126, तो ये आंसर आ जाएगा कोस अल्फा 0.5
0.6428। फिर इसका मैं शिफ्ट प्रेस करके कोस इनवर्स ले लूँगा, तो यहाँ उसके बाद डिग्री प्रेस करूँगा आंसर के बाद, अल्फ़ा का आंसर आ गया 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकेंड। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने बीटा फाइंड करना है जी बेटा। बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ साइन लगा देंगे। ये थोड़ा सा बेटा लेंथी था, आप ये भी लगा सकते हो बीटा के लिए भी, तो इसमें कोई नहीं है कि आपने लॉ ऑफ साइन भी लगाना है। तो मैं दरअसल लॉ ऑफ साइन को इजी थोड़ा सा इससे मानता हूँ, तो इस वजह से मैं उसे यूज़ करूँगा लॉ ऑफ साइन को। साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। बीटा फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल कर दूंगा बेटा, ए ओवर साइन अल्फ़ा रेसिप्रोकल बेटा, साइन अल्फ़ा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। साइन अल्फ़ा कितना निकला 49 59 41 डिवाइडेड बाई ए कितना है 7 और बी कितना है 7, और ये आ गया साइन बीटा। क्लियर बच्चों, मैं इजीली बेटा इसको कैलकुलेट किए बगैर भी सोल्व कर सकता हूँ। देखो 7 7 से कट गया, क्या हो गया, अब कैलकुलेट कर लेना जिससे हम करते हैं। पहले साइन ले लेना, डिवाइड करना 7 के साथ, मल्टीप्लाई 7 करना, फिर उसका साइन इनवर्स ले लेना, जिस जिस भी हमने पिछले क्वेश्चन में किए। क्लियर बच्चों, इज इक्वल टू साइन बीटा, यहाँ पे साइन बीटा, साइन साइन से कट गया, तो मेरे पास बीटा का आंसर भी बच गया, वही जो मेरे पास साइन का आंसर था 49 डिग्री 59 मिनट और 41 सेकेंड। और अब मैं क्या करने लगा बेटा, फाइन गैमा। तो गैमा के लिए बेटा मैं फाइंड करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा के लिए 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा, गैमा इज इक्वल टू 180। ये गैमा क्या करना है, अल्फ़ा 49 डिग्री 59 मिनट 41 सेकेंड माइनस 49 डिग्री 59 मिनट 41 सेकेंड। यहाँ पे बेटा कैलकुलेट करूँगा, 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री 59 मिनट 41 सेकेंड माइनस 49 डिग्री 59 मिनट 41 सेकेंड। ये आंसर आ गया बेटा आपका 80 डिग्री। गैमा का आंसर आ गया आपका 80 डिग्री। क्लियर बच्चों, और इसका मेरे पास सारे की सारी साइड्स आ गई और सारे के सारे एंगल्स भी आ गए। आई होप कि आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। मेथड बेटा कोई भी हो, आपका एक सेटिस्फाई कैलकुलेशन होनी चाहिए। सेटिस्फाई उसमें आपका क्या कहते हैं, जो आपका फार्मूला है वो होना चाहिए। बस जो हमें फार्मूला दिए गए हैं उनके मुताबिक हम कोई भी, हम तो हाफ एंगल फार्मूला भी इसमें लगा के फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस एक अपने माइंड को एक तरफ फोकस रखो। क्लियर है बच्चों, देखो अब ए दे दिया मुझे 32, बी दे दिया 40 और सी दे दिया 66। क्लियर, 32, 4 एंड 66। तो फिर मैं सबसे पहले ए फाइंड करूंगा। ए के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं, आपने तो लिख भी लिया होगा। क्या फार्मूला बनाया था, अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। यही फार्मूला बेटा हमने बनाया था, मैच कर लो। आई होप कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। और हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा का आंसर देंगे। कोस इनवर्स बी का स्क्वायर 66 का स्क्वायर माइनस 32 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b और c। टू मच नीड बच्चों कैलकुलेटर की। कोस इनवर्स 16 प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर 43 56 माइनस 32 का स्क्वायर 1024 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 66। तो ये आ गया 528। अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 16 प्लस 43 56 माइनस 1024 3348 divided by 528। Really? Really 66 ये सी की वैल्यू? यस। चलो 3348 डिवाइडेड बाय 528 अल्फा कोस इनवर्स 6.3409। इसका कोस इनवर्स लेके देखते हैं। मुझे लगता है एरर आएगा यहाँ पे। बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 32। यही फार्मूला यही था बच्चों। तो फार्मूला तो यही था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 66 528। यहाँ पे बेटा गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पे 40 था और आपने भी नहीं बताया। पूरा क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। शाबाश बच्चों। इतनी खामोशी इतनी खामोशी। मुझे पहले ही लग रहा था कि क्वेश्चंस गलत हो रहा है। चलो हम ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 40 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर माइनस, तो फिर बहुत लेंथी हो गया, ए का स्क्वायर 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b और c। एक दफ़ा बस मैच कर लूँ बच्चों। 32 40 और 66। चलो जी दोबारा गलती ना हो, डर लगा रहता है ना बच्चों। एक डर के तो आगे जीत है। डर तो लगता है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों जी बच्चों। 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 66 5280। डरा दिया मुझे, डरा दिया। कोस इनवर्स 1600 प्लस 4356 माइनस 1024 34925280। इसमें यह भी होता है ना कि अगर आपकी नॉमिनेटर ग्रेटर देन आ जाए डिनोमिनेटर में तो इन्वर्स वैल्यू नहीं ली जाती। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। डिवाइडेड बाय 5280, जिसकी वजह से आपके सर को पहले ही पता चल गया कि ये कैसे रॉन्ग हुआ। 0.6613। इसका अब कोस इनवर्स लूँगा। इसका अगर मैंने कोस इनवर्स लिया आंसर लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 48 डिग्री 35 मिनट और 40 सेकेंड। क्लियर बच्चों? मैं इसको रखता हूँ और यहाँ पे चखता हूँ। इसको मिटा देता हूँ और अब लाफ साइन लगा देता हूँ। अल्फ़ा मेरे पास क्या आ गया? 48 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड। क्लियर बच्चों? अब लाफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। साइन अल्फ़ा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी साइन अल्फ़ा ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन बीटा। क्लियर बच्चों? वही मेथड इसका रेसिप्रोकल डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई और हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट होगी।
क्लियर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? ये मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ। चलो जी, हम आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा 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 48 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है जी बच्चों? 32 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू साइन बीटा। यहाँ पे रिपीट होगा साइन की वैल्यू रिपीट होगी। अरे सर इतना क्यों कंफ्यूज है आप? 48 डिग्री 35 और 45, तो आ गया ये आंसर 0.7500। 32 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू साइन थीटा। डिवाइड करूँगा बेटा 32 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 40 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.9375 इज इक्वल टू साइन बीटा। साइन इनवर्स 0.9375 इज इक्वल टू बीटा। अब इधर आके इसका मैं क्या लेने लगा हूँ? साइन इनवर्स। तो ये आ जाएगा आंसर मेरे पास 69 डिग्री 38 मिनट 55 सेकेंड इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे बीटा भी आ गया बेटा, 69 डिग्री 38 मिनट और 55 सेकेंड। आई होप के बेटा इसकी आपको समझ आ रही होगी। सिर्फ एक ही मेथड को बेटा लेके चलेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ एक ही मेथड के साथ सॉल्व कर देंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये मेरे पास 32 था, ये मेरे पास 40 था, ये मेरे पास 60 था, और गेमा के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 48 डिग्री 35 और 45 सेकेंड माइनस 69 डिग्री 38 मिनट 55 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड माइनस 69 डिग्री 38 डिग्री 55 सेकेंड, और ये आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास गैमा इज इक्वल टू 61 डिग्री 45 मिनट और 20 सेकेंड। और यहाँ पे गैमा भी आ गया बेटा मेरे पास 41 डिग्री 45 मिनट और 20 सेकेंड। अच्छा बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस पे, ये मैथ है आपकी, प्रैक्टिस है। ये नहीं कहना कि अब समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन को छोड़ दूँ, उसको उसके हालात पे छोड़ दूँ। मुझे तो समझ आ गई है, मैं तो इसको वन करने लगा हूँ, अब तो ज़रूरत भी नहीं है मज़ीद करने की। ऐसा नहीं है बेटा, ये मैथ है। अगर आ गया तो सो वेल डन, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। अगर अच्छे से आ गए तो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि जब तक आपके बोर्ड में इसका सामना ना हो जाए और आप इसमें पूरे नंबर ना ले लो, इतनी इसकी प्रैक्टिस करो। ये मत करो कि हाँ मुझे आ गए हैं, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मुझे और क्या चाहिए लाइफ में। तो लाइफ में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ भी नहीं। नहीं तो मैथ ऐसे जहन से निकल जाता है जैसे कभी आपने इसको किया ही ना हो। तो बार बार प्रैक्टिस करो। अगर एक ही मेथड है तो मेरे साथ पकड़ लो, एक कॉपी एक पेंसिल, तो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो। तो बार बार क्वेश्चन है, यही तो बेटा डेज है कि हम इसकी इजीली प्रैक्टिस कर सके। b इज इक्वल टू 31.7, c इज इक्वल टू 42 पॉइंट। अगर आपको समझ आ गई है तो पकड़ लो मेथड बेटा, अपने पकड़ लो कॉपी पेंसिल, मेरे साथ मैच करते जाओ और देखते हैं किसकी स्पीड है। सबसे पहले मैं अल्फ़ा का फार्मूला लगाऊंगा, कोस इनवर्स। म्यूट कर दो या मुझे बेटा स्टॉप कर दो, बाद में आगे स्किप कर लेना, क्योंकि मेरी अगर आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, मैं तो बेटा बोलूँगा, मुझे तो खामोश करवाने वाला कोई भी नहीं है। सर जी अपना पहले क्वेश्चन चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 28.3 31.7 48.42.8। चलो जी बच्चों, चलो मैच करो, देखो होता है आपका मेरे साथ मैच आंसर।
इतनी खामोशी, सर तो खुद ही म्यूट हो गया। 31.7 का स्क्वायर 1004.89 प्लस 42.8 का स्क्वायर 1831.84 माइनस 28.3 का स्क्वायर 800.89 2713.52 करते जाओ बच्चों, रुकना नहीं है। मुझे पता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा होगी है सर के, कोई बात नहीं सर, अभी बेटा आपको पकड़ लेते हैं, डोंट वरी। जितनी स्पीड करेंगे ना कि सर की गलती हो जाए। और अब हमें हंसो। आई होप के बच्चों आपका भी आंसर यही आया होगा, आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका आंसर ये आया है तो लाभ को साइन लगा दो, लाभ को साइन लगा दो, जल्दी लगा दो लाभ को साइन। अल्फा का आंसर आया 41 डिग्री 23 मिनट और 14 सेकेंड। लाभ को साइन लगा दो जल्दी। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। बच्चे सोचते होंगे सर बाद में रेसिप्रोकल करते हैं, अगर हम पहले ही रेसिप्रोकल कर लें। बच्चे भी बड़े तेज सोचते हैं। जी बच्चों कर सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, हर चीज़ कर सकते हो अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रही है तो। अदरवाइज तो बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में, लाइफ के झंझट में चलो साइन लूँगा, यह आ जाएगा 0.661128.3 मल्टीप्लाई 31.7 साइन। इधर चेक करने लगा हूँ बेटा 28.3, फिर इक्वल प्रेस करूँगा, फिर मल्टीप्लाई 31.7, आ जाएगा 0.7405 साइन बी साइन इनवर्स 0.7405 बी। शिफ्ट साइन आंसर, ये मैं इधर मेंशन करने लगा हूँ 47 डिग्री 46 मिनट 49। चलो जी, बच्चे मुझसे आगे चले गए होंगे बच्चों ने तो। चलो जी बीटा आ गया, फिर गेमा के लिए बेटा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, गेमा के लिए 180 माइनस 41 डिग्री 180 डिग्री माइनस 41 डिग्री 23 डिग्री 14 माइनस 47 डिग्री 46 मिनट 49। आपका आंसर आ गया बेटा 90 डिग्री 49 और 57। इधर भी मेंशन कर देता हूँ 90 डिग्री 49 और 57। ए की वैल्यू 28.3 31.7 और 42.8। चलो जी बच्चों नेक्स्ट करते हैं, हम बस प्रैक्टिस करते हैं और इसकी एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करते हैं, एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 31.9 56.31 एंड 40.27।
मैं इधर लिखते तो एक दफ़ा 31.9, 56.31 और सी मेरे पास आ गया 40.27। क्लियर बच्चों? तो बस इसी को करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की। अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी सी, 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 ए बी सी। 56.31 का स्क्वायर 3170.8161 प्लस 40.27 का स्क्वायर 1621.6729 माइनस 31.9 स्क्वायर 31.9 का स्क्वायर 1017.61। बच्चे भी सोचते होंगे सर हमने अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाना हो तो फिर, अगर बेटा को आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना अपने क्वेश्चंस के साथ, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेटिस्फाई करना लाजमी है। ये 4 डिजिट्स कैलकुलेट में ही नहीं आए तो मैंने इसलिए इसको 4 डिजिट्स में मेंशन किया, लेकिन जिसके कैलकुलेट में 4 से ज़्यादा आते हैं तो मैक्सिमम हमने 4 मेंशन करना लाजमी है। 4535.207 4 जी साइंस के देखो 4 डिजिट्स आए। 3170.8161 plus 6021.6729 minus 1017.61। cos inverse 0.8323, cos inverse 0.8323, तो ये आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 33 डिग्री 39 और 32 मिनट। तो बाकी रेस करो, जल्दी जल्दी रेस कर दो, अब तो बच्चों रेस कर। 33 डिग्री 39 और 32 सेकेंड। क्लियर बच्चों? अब इसका हम लगाएंगे लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन के लिए क्या करेंगे? लॉ ऑफ साइन के लिए बेटा एल ओ जी ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू साइन बीटा। ए कितना 31.9 मल्टीप्लाई बी कितना 56.31 इज इक्वल टू साइन बीटा। कर लो बेटा, प्रैक्टिस कर लो, जितनी करनी है प्रैक्टिस कर लो, जल्दी कर लो प्रैक्टिस। 0.5542 divided by 31.9 multiply 56.31 sin beta divided by 31.9 multiply by 56.31 0.9783 sin beta
साइन इनवर्स 0.9783 बीटा। तो यहाँ पे मैं साइन इनवर्स ले लूँगा और ये आंसर आ गया बेटा मेरे पास। इधर ही लिख देता हूँ बीटा का आंसर। देखो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ किया, तो बस प्रैक्टिस कर लेना अपने आप को बेटा, कंफ्यूज ना करना कि 12.4 कैसे होगा, 12.5 कैसे होगा, 12.6 कैसे होगा। ठीक है, अब से प्रैक्टिस कर लेना और कुछ भी नहीं। इज इक्वल टू 180 डिग्री गेमा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा 180 माइनस 33 डिग्री 39 मिनट 32 सेकेंड माइनस 78 डिग्री 3 और 30। इनको माइनस करके बेटा गेमा का भी आंसर आ जाएगा। डिग्री माइनस 33 डिग्री 39 32 माइनस 78 डिग्री 3 और 30। किसी को बेटा किसी भी चीज़ में अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो बिना हेजिटेशंस के, बिना किसी घबराहट के आपने अपने सर को याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपके सर ऑलवेज विथ यू। ठीक है बच्चों, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक हो गया बेटा, ये थे स्टेटमेंट्स के बगैर, ये थे 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन, 5वां भी सेम है जो आपने मुझे पता है। अभी अभी प्रैक्टिस करके अपने आप को वाइंड अप कर लेना। अब रह गए जो बाकी क्वेश्चन जो आगे हैं वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले। आई होप कि मैं भी इसकी नेक्स्ट वीडियो पे इसको भी कवर करते हैं। आप भी पानी पी लें, तब तक मैं भी पानी पी लूँ। जज़ाकल्लाह।